हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है टॉरस आपकी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है और शादीशुदा लोग हैं। और देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, ये डेक से आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। ये डेक से मैं बताऊंगी जिन लोगों के नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, जिन लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी नो कांटेक्ट में। और फिर मैं बताऊंगी कि जिनकी बात हो रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। अब जरूरी नहीं ना सारी दुनिया ही नो कांटेक्ट में है, काफी लोगों की बात भी हो रही होगी, तो वो सिचुएशंस भी चेक करेंगे कि वो वहां पे क्या कुछ होगा। और ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपसे टॉरस, कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपकी खुद की नहीं देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से 15 नवंबर 2024 में टॉरस के लिए क्या रहेगी। टावर का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड आया है, 4 ऑफ कीज का कार्ड आया है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024। प्लेंटी ऑफ फिश के कार्ड आए हैं वृषभ राशि आपके पार्टनर के। रेंदवेज के कार्ड आए हैं, एक कार्ड और हनीमून के कार्ड आए हैं। टॉरस यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, मुझे जो स्टार्टिंग का टाइम दिख रहा है, स्टार्टिंग आता है 1 से 5 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। अब देखिए टावर और प्लेंटी ऑफ फिश के कार्ड है, मुझे आपके पार्टनर स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना उतना ग्रेट फील करते हुए नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। कुछ ना कुछ उथल पुथल उनकी पर्सनल लाइफ में या तो चल रही है टॉरस आपके पार्टनर की, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर उनकी सोच में, उनके अंदर कुछ, उनके दिल में कुछ उथल पुथल चल रही है। यानी कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एक होता है ना सुकून होता है, एक पीस ऑफ माइंड होता है, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है। तो वो एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनको। एक तोड़-फोड़ वाली एनर्जीज़ होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ गुस्से में बोल रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और एक किसी लेवल पे जैसे टावर का मतलब होता है कि कोई चीज़ तोड़ देना हो, कुछ वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। तोड़-फोड़ का मतलब ये नहीं है कि कुछ तोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि भी अगर आपको लग रहा था वो नॉर्मल थे, तो एकदम से सडन उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि जैसे वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें बोल देंगे, एकदम से उनका जो सोच होगी, उनका जो बिहेवियर होगा, एकदम से आपको ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने उनका रूप पहले कभी देखा ही नहीं नहीं होगा। या फिर वो गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रेशन आ रहा है उनको, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कोई चीज़ उनके मन में है, कोई बात है, कोई गुस्सा, कोई गिला-शिकवा, कोई भी चीज़ उनके दिल में है, वो बहुत ज़्यादा आपको सुना रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ बोल रहे हैं। एक कंफर्टेबल फीलिंग नहीं रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना टॉरस आपके पार्टनर को 1 से 5 नवंबर के बीच में, उनको ऐसा लग रहा है कि जब अगर आप खुद टॉरस उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ठीक है, नहीं रहते तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके अलावा उनको और लोग भी मिल सकते हैं। सिर्फ दुनिया में आप अकेले इंसान नहीं रह गए हो कि जिसके साथ उन्होंने रिलेशनशिप काटना है। उनको लग रहा है कि आपके अलावा उनको और कोई भी इंसान मिल सकता है। तो ये भी चीज़ें वो आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं या फिर आपके अलावा और लोगों से कनेक्ट भी कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा, लेकिन उनको ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि भी आप ही अकेले नहीं रह गए हो रिलेशनशिप में, आपके अलावा उनको और लोग भी मिल सकते हैं। ये एक आपके पार्टनर की सोच मुझे रहती हुई दिख रही है। ये देखिए हो सकता है गुस्से में वो ऐसा सोच रहे हैं, सच में तो हो सकता है ऐसा ना सोचें, क्योंकि गुस्सा जब होता है तो इंसान कुछ भी बोल देता है या कुछ भी सोच लेता है। तो मिड में जो है ना आपके पार्टनर का 6 से 10 नवंबर 2024 में, ये दोनों कार्ड्स देखिए मेरे पास आए हैं, हनीमून के कार्ड और रेंडवेज के। कहीं न कहीं मिड में जाके आपके पार्टनर थोड़ा-सा नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं, जो एकदम से गुस्सा आ रहा था, एक एग्रेशन आ रहा था ना उनको, उथल-पुथल चल रही थी उनके अंदर, यहाँ पे थोड़ा-सा नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं। नॉर्मल होने का मतलब कि थोड़ा बहुत तो उनको ऐसा लग रहा है कि चलो यार एडजस्टमेंट कर लेते हैं, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है। कहीं न कहीं आपके साथ मिलना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं।
और गेट टुगेदर करना चाहते हैं। हनीमून का कार्ड तो यही बोलता है, हो सकता है लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, या फिर सिंपली आपके साथ कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लंच डेट डिनर पे आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ये उनके मन के थॉट्स है, वो ऐसा चाहते हैं मिड में 6 से 10 नवंबर के बीच में, बट वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। वो ना थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर, स्टक इन द सेंस कि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या वो कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बट उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ-पैर बंधे हुए हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टक एनर्जीज़ में वो थोड़े-से रहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो वो उसके बारे में सोचते हुए दिख रही हैं। और थोड़ी-सी अपनी सोच, थोड़ा-सा अपना नज़रिया भी किसी लेवल पे बदल रही हैं। अगर इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से वो पहले देख रहे थे, उस तरीके से वो थोड़ा-सा अपनी सोच और नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस मुझे उतने नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो स्टक दिख रहे हैं। वो कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी उनकी सिचुएशंस ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। और ये कार्ड 4 ऑफ कीज़ के कार्ड और हनीमून के कार्ड बोलते हैं कि देखिए, किसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा होल्ड बैक कर रहे हैं। किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए। अब देखिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब वो या तो उनकी कोई ज़िद हो सकती है आपके पार्टनर की, जिसको वो पकड़ के बैठ गए, उनको वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अब वो ज़िद कुछ भी हो सकती है ना रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जब तक उनकी कोई ज़िद जो भी है वो नहीं पूरी होगी, वो जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड 11 से 15 नवंबर के बीच में, वो तब तक उनको लग रहा है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि जल्दी-जल्दी में चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो अभी किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, और उनको ऐसे लग रहा है कि अभी ये रिलेशनशिप अभी नया-नया है। देखिए, अगर नया-नया है तो, अगर नया-नया है तो उनको लग रहा है कि अभी नया-नया है, वो जल्दबाज़ी में कुछ भी नहीं करना चाहते। अभी जो भी वो करेंगे बहुत जल्दी-जल्दी होगा, तो अभी वो हो सकता है थोड़ा-सा टाइम चाहते हैं। ये मैंने उनके लिए बोला जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल नया है। तो कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अभी किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं, और एक ज़िद अपनी नहीं छोड़ते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, या उनकी कोई विचार है, या उनकी कोई थॉट्स है, या उनकी कोई ज़िद है। उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके साथ। एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं टॉरस, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, ये होता है किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाना। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ जाता है, उसको छोड़ता ही नहीं है, दिमाग में पार्टनर ही घूमते रहते हैं बार-बार। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई ज़िद है उनके दिमाग में, या आपने उनको कुछ बोला, उनके दिमाग में कोई बात बैठ गई, वो उस बात की बाल की खाल उतार रहे हैं कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, तो उसको ही नहीं छोड़ रहे, तो किसी चीज़ को छोड़ते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं। टाइटली पकड़ा हुआ है किसी चीज़ को उन्होंने, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे है अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देख लेते हैं टॉरस। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी टॉरस? टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा? एस ऑफ पेंटिकल्स, हुँ। टॉरस, अभी नहीं बात होती हुई दिख रही है आप लोगों की मुझे, क्योंकि ये सारे कार्ड यही बोलते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं होगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है, एक्चुअल में ये सारे कार्ड रिवर्स आ गए हैं आपके। ये कार्ड जो होता है वो सीधा होता है। मैंने नहीं रिवर्स निकाले, अब ये मत बोलना मैंने रिवर्स लगाए हैं। मैंने तो इसमें कार्ड सीधे भी लगाए हैं, रिवर्स भी लगाए हैं। ये कार्ड सीधे भी लगे हुए हैं, देखिए ये वाले। आपके केस में रिवर्स वाले आ गए हैं। तो कार्ड सारे सीधे लगे हुए थे, बीच में मिक्स होते हैं। जो कार्ड आपकी एनर्जीज़ होती है उसी तरीके से आ जाते हैं। ये कार्ड सीधा होता है तो इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन रिसीव करना, बात करना, कॉल करना, मैसेज करना। ये होता है सीधे का मतलब, रिवर्स में मतलब बदल जाता है कार्ड का। इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, बात नहीं हो रही है। तो ये सारे कार्ड्स रिवर्स आ गए हैं, तो इसके मतलब बदल गए हैं।
इसका मतलब यही है कि टॉरस वृषभ राशि जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से आप लोग लाना चाहते हो, उस तरीके से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। जिस तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग आपस में करना चाहते हो, उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग और नई शुरुआत नहीं होती हुई दिख रही है। अगर टॉरस आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, लेकिन आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आपको अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार है, तो उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और सेम एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हैं, यानी कि वो भी, उनको भी ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। हालाँकि एक मिसिंग फीलिंग सी तो रहती हुई दिख रही है, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक अधूरापन भी फ़ील कर रहे हो एक-दूसरे के बिना। बट आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि एक क्लोज़र ही नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, कि अगर बात नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या है रिलेशनशिप में बात ना होने का? एक क्लोज़र चाहते हुए दिख रहे हो, वो भी किसी लेवल पे नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और एक फ्रेश बिगिनिंग भी नहीं होती हुई दिख रही। शॉर्ट में यही है कि 1 से 15 नवंबर के बीच में टॉरस वृषभ राशि वालों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। हालाँकि इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो, लेकिन अपने दिल की बात खुल के नहीं बोल रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और अगर आप में से कुछ लोग मिलने के बारे में सोच रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो ट्रैवल प्लान नहीं हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं टॉरस आप लोगों की रीडिंग में। तो नो कॉन्टैक्ट की 1 से 15 नवंबर के बीच बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, यानी कि बातचीत नहीं होती हुई दिख रही। ये 15 दिन की रीडिंग अगले 15 दिन की फिर आ जाएगी, उसमें अलग से चीज़ें आ जाएँगी। फिलहाल इस इन 15 दिन में तो नहीं दिख रहा कम्युनिकेशन। और अगर मान लो आप में से कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कम्युनिकेशन कर भी लिया, कुछ लोग ढीठ होते हैं ना कि रीडिंग आने के बाद फिर भी कहेंगे नहीं हम तो करेंगे बात, आपने की है या पार्टनर ने, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, आप लोग फिर से नो कॉन्टैक्ट में चले जाओगे, ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बात हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे से क्या होगा। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा। एम्प्रेस सॉरी, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, कन्फ्रंटिंग, जजमेंट। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024 में। रिटर्न एंड अपॉलजी, लॉन्ग डिस्टेंस, एरोटिक एक्टिवेशन। देखिए यहाँ पे ना, देखिए टॉरस ये मैंने क्यों निकाले जिनकी बात हो रही है, क्योंकि देखिए हर किसी का रिलेशनशिप ना अलग अलग लेवल पे होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने अभी एक तरह से ब्रेकअप किया हुआ है, मूव ऑन किया हुआ है, या फिर कुछ गुस्से में आके बात ही बंद कर दी है, तो ये सिचुएशंस उनके साथ मैच होंगी। बात बिल्कुल बंद की हुई है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बात भी हो रही है, अब ये तो नहीं है सारी दुनिया बात भी कर रही है और नो कॉन्टैक्ट में भी जा रही है, मिक्स होंगे। तो ये इसलिए मैंने इस तरीके से अलग-अलग निकाली है। देखिए जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिख रही है 1 से 5 नवंबर के बीच में। अगर आपसे कोई गलती हुई है टॉरस, तो आप अपने पार्टनर को सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस जा रहे हो या जाना चाहते हो, माफ़ी माँग रहे हो, अपनी अपॉलजी फ़ील कर रहे हो। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो वो आपको सॉरी बोल रहे हैं। तो एक-दूसरे से जैसे सॉरी बोल के, अपॉलजी करके, माफ़ी माँग के इस रिलेशनशिप में वापस जाते हुए दिख रहे हो। अपनी गलती का एहसास करते हुए दिख रहे हो और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हो और अच्छी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं और एक-दूसरे के लिए प्यार-मोहब्बत भी रहता हुआ दिख रहा है 1 से 5 नवंबर के बीच में। तो जिनकी बात हो रही है वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, तो वहाँ पे चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। अगर कई बार होता है ना, बात करते-करते छोटे-मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाते, लेकिन इश्यूज़ हो जाते हैं। तो वहाँ पे अपनी गलती का एहसास कर रहे हो कि हाँ भाई हमसे ये गलती हुई है, तो सॉरी बोल के, माफ़ी माँग के रिलेशनशिप में वापस जा रहे हो और चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर एक-दूसरे के लिए रखते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और मुझे ये ना थोड़ा-सा ये दिख रहा है, टॉरस आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है रहे काफ़ी लोगों का।
क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी आया है और वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में थे और जिनकी बात हो रही है। मुझे ये नज़र आया कि नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आप लोगों का, कई लोगों का। चलो नहीं भी है लॉन्ग डिस्टेंस, तो भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक मिड में जाके 6 से 10 नवंबर के बीच में थोड़ा-सा आप लोग डिस्टेंस एक-दूसरे से क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जिनकी बात हो रही है। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा बात एक हो रही है, कहीं एक एक इंसान को कहीं जाना पड़ रहा है या फिर हो सकता है कोई इंसान थोड़ा-सा बिज़ी है जिसके कारण थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है। कई बार होता है ना पर्सनल लाइफ़ में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं तो इंसान थोड़ा-सा बिज़ी होने के कारण थोड़ा-सा आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ी-सी डिस्टेंस आ रहा है, उतनी बात नहीं हो पा रही है। 1 से 5 नवंबर अच्छा दिख रहा है लेकिन मिड में कुछ कम्युनिकेशन थोड़ा-सा कम रहेगा और एक-दूसरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हो मिड में जाके। एक-दूसरे के ऊपर जैसे होता है ना प्रॉपर तरीके से नज़र रखी हुई है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो या जैसे क्यूरियस हो रहे हो कि सामने वाले के बारे में ऑनलाइन किसी को स्पाई करते हैं ना जैसे हम, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं 6 से 10 नवंबर के बीच में टॉरस। या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, किसी से उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हो या आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं या ऑनलाइन ही आपको चेक कर रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब नहीं आते हो, वो चीज़ें रहेंगी। और थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा मिड में आप लोगों का। जैसे होता है ना इरिटेशन, थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, थोड़ा-सा ज़िद्दी टाइप का बिहेवियर रहेगा, या तो आपका रह रहा है या आपके पार्टनर का। ब्लंट कम्युनिकेशन थोड़ा-सा रहेगा, कि जैसे होता है ना एकदम स्टार्टिंग का तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत प्यार रहता हुआ दिख रहा है, मिड में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें सीधी-सीधी एक-दूसरे को मुँह पे बोल रहे हो और किसी दूसरे पार्टनर को बात बुरी लग रही है, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा ना एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हो, थोड़ी-सी डिस्टेंस या बाउंड्रीज़ भी किसी लेवल पे क्रिएट करते हुए दिख रहे हो मिड में जाके। और जिनकी बात हो रही है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। यहाँ पे इरोटिक एक्टिवेशन और जजमेंट के कार्ड बोलते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो 11 से 15 नवंबर के बीच में। बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए डिज़ायर हो रही है या जो पिछले पुराने पल बिताए होंगे, तो वो याद कर रहे हो। एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें रहेंगी। और जजमेंट का कार्ड बोलता है कि इसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोगों ने करनी है। उसके बारे में आप लोग मुझे सोचते हुए दिख रहे हो कि एक जैसे होता है ना पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो कि जो भी पुराने पल बिताए हैं एक-दूसरे के साथ, उसके ऊपर थोड़ा-सा रिव्यू कर रहे हो चीज़ों को कि अच्छा टाइम रहा था या बुरा टाइम रहा था, अब दोबारा मौका देना चाहिए पार्टनर को। ये सारी चीज़ें एक माइंड में ना चलती हुई दिख रही हैं कि उसी के बेसिस पे कोई बड़ा फैसला लेना है 11 से 15 नवंबर के बीच में। आप लोगों को लग रहा है कि किस चीज़ को एंड करें, किस चीज़ को नहीं एंड करें, उसके बारे में थोड़ा-सा सोच रहे हो कि एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो लेकिन क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, लॉजिकल सोच रहे हो, माइंड से चल रहे हो और सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो देखिए जिनकी बात हो रही है वहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, एक फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हो, कोई गलती हुई है तो उस माफ़ी माँग के वापस भी जा रहे हो, थोड़ा-सा ज़िद वाली एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है, थोड़ा-सा बीच में मिड में जाके एक-दूसरे से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट या गुस्से में भी कुछ एक-दूसरे को बोल रहे हो, बट किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि बड़ा फैसला लेने से पहले उसके ऊपर एक नज़र डालते हुए दिख रहे हो कुछ भी करने से पहले। ये चीज़ें रहेंगी ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। 1 से 5 नवंबर का टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा-सा ना लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करके क्या सही है इस रिलेशनशिप के लिए और क्या गलत है, उसी के बेसिस पे कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो और या फिर ले रहे हो या फिर अभी आप लोग सोच रहे हो कि करना क्या चाहिए। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और ये है रीडिंग आप लोगों की टॉरस। अगर आपको साथ ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।